नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे मोटापे को कैसे रोकें होने से। ये वीडियो मेरा स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जिनकी एज अभी 30 साल के आसपास है या जस्ट मैरिज हुई है। अमूमन शादी के बाद वेट बढ़ जाता है, ऐसा कई बार देखने में आया है। या जब कोई जॉब लग जाती है, आप अपने कॉलेज से फ्री हो जाते हैं, उस समय रैपिड वेट गेन होता है। उन लोगों के लिए है कि हम कैसे बचें। एक्चुअली मोटापे से बचना काफ़ी आसान है, उसमें कम मेहनत लगती है, लेकिन एक बार मोटापा हो जाता है, शरीर पे फैट आ जाता है, उसको बर्न करना बहुत डिफिकल्ट है, 5 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट है। उससे कैसे बचें, इसी पे ये वीडियो है। थोड़ी सी हम सावधानी करके इस मोटापे से बच सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मोटापा को पहचानना ऐसा है कि अगर किसी का वेट 75 kg से एबव जाने लगा, इसका मतलब उसके मोटापे की शुरुआत हो गई है। अगर वो 6 फीट से कम है, अमूमन 6 फीट से कम इंडिया में लोग रहते हैं, या तो यहाँ पे जैसे मुझे हल्का हल्का सा दिख रहा है, ये डबल चिन है, मतलब यहाँ के अलावा भी एक चिन बनने लगे, ऐसा दिखने लगे तो समझो मोटापा चालू हो गया है। ये तो पहचान की बात हो गई। अभी हम थोड़ी सी अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करेंगे, अपने खाने में बदलाव करेंगे, और हो सका तो थोड़ा सा एक्सरसाइज या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे। एक्सरसाइज करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पर दिनचर्या में बदलाव करना और खाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जो ओबेसिटी मोटापा होता है उसमें 80% रोल खाने का होता है, और बाकी की चीज़ों में 20%, उसमें हार्मोन का लेवल हो सकता है, उसमें आपकी एक्सरसाइज हो सकता है और दूसरी चीज़ें। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खाने से शुरुआत करते हैं। हमेशा खाना कोशिश करें कि दिन दिन में खाना ख़त्म हो जाए। ऐसे पॉसिबल नहीं है, पर मैक्सिमम रात के 8 बजे तक जाना चाहिए, क्योंकि रात में जो खाने का डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है, और रात में अगर ज़्यादा कंज्यूम करो तो उसको शरीर फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो कोशिश करना चाहिए कि दिन दिन में खाना हो जाए, और खाना कम से कम 3 से 4 बार होना चाहिए। खाने की क्वांटिटी कम हो, आप जितना खाते हैं उसको डिवाइड करके 4 या 5 या 6 बार भी कर सकते हैं। खैर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है, पर एटलीस्ट 3 से 4 बार खाएं। 3 बार खाना और बीच में स्नैक्स 2 बार, और कम कम होना चाहिए। मतलब आपका जो खाना है उसकी मैं क्वांटिटी की बात करूं तो एक बार में जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो कैलोरी है, वो 400 से ज़्यादा नहीं हो, 300 400 कम कम अगर होगा तो उससे शरीर उसको यूज करता है जे एनर्जी सोर्स। और खाना खाते समय चबा चबा के खाएं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चबा चबा के खाने से जो सटाइटी है, जो भूख है, वो जल्दी कम होती है। खाना खाते समय ज़्यादा पानी नहीं पिए। खाना खाते समय अपने आप को ध्यान को डाइवर्ट नहीं करें, किसी से इंगेज नहीं हो, चाहे फ़ोन पे या किसी से बात करते समय या तो टेलीविज़न देखते समय। तीनों कंडीशन में इंसान जितना खाना खाना चाहिए उससे हमेशा ज़्यादा खा लेता है। आमतौर पे लोगों ने ये महसूस किया होगा कि खाना खाते समय तो भूख ऐसे लगती है कितना मिल जाए कितना मिल जाए, और जब खाना खा चुके रहते हैं तब तक पता चलता है कि हमने ओवर ईटिंग कर ली है। उसके पीछे का रीजन है कि आपका जो सटाइटी सेंटर है, जो ब्रेन ये समझता है कि हमारी ये भूख मिट गई है, वो थोड़ी देर से पता चलता है, मतलब 20 से 25 मिनट बाद पता चलता है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि जितनी भूख हो उससे आधा ही खाएं। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। ना खाने के 2 घंटे बाद ही सोएं, चाहे अगर कोई दोपहर में सोता है तब भी या रात में भी। खाना खाने के जस्ट बाद नहीं सोना चाहिए। होता क्या है, जैसे मैंने खाना खा लिया अभी, मान लो, अमूमन मैं बता दूं कि इंडियन जो खाना लोग खाते हैं, अगर कोई घर में खा रहा है, आराम से बैठ के खा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति 1000 कैलोरी से कम नहीं खा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने खाना खाते से ही सो गए। खाना खाने से हमारे शरीर में आता है ग्लूकोज, बनता है खाने से। उस ग्लूकोज को शरीर पहले तो यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन यूज इसलिए नहीं हो रहा है कि उस समय आप सो रहे हैं, मांसपेशियां तो कोई काम नहीं कर रही हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, खाना खाने के बाद इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, वो इंसुलिन उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि 2 घंटे बाद सोएं या उसके बाद, राइट। अब बात करते हैं कि खाने में क्या सम्मिलित करें। खाने में जितना ज़्यादा हो सके, जितनी बार आप खाना खाएं, कोशिश करें कि सलाद हो, जैसे कि टमाटर है, खीरा है, मूली है, गाजर है या सलजम। सलाद का प्रपोर्शन होना चाहिए, और हर खाने में कोई हरी सब्जी होनी चाहिए। पत्तेदार भी हरी सब्जी हो सकती है, और दूसरी जो लौकी, तुरई और परवल किस्म की सब्जी होनी चाहिए। उसके पीछे का साइंस ये है कि इन सब्जियों में होता है फाइबर, जो आपके खाने को होल्ड करके रखता है सडन पेट से, और शरीर में नहीं आता, राइट। और ये भूख को भी एक तरह से कम करती हैं, इस तरह की सब्जियां। तो हरे पत्तेदार सब्जियां लें, कभी कभी फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में भी फाइबर होता है। बेसिकली जो हमारे खाने का जो डिजाइन है, कैसा होना चाहिए, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, और कार्बोहाइड्रेट जो हो भी तो कॉम्प्लेक्स टाइप का हो, और फैट कम हो, राइट। ये हमारे खाने का कंपोजिशन होना चाहिए। उसी में अब हमें
कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए जैसे प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, पेट के अंदर ज़्यादा समय तक रहता है। तो ऐसे लोगों ने कभी अनुभव किया होगा कि जब हम लोग दाल या पनीर या दूध की चीज़ें खाते हैं तो ज़्यादा देर तक पेट भरा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में होता है। लेकिन अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें लेते हैं, जैसे कि चॉकलेट खाया, पेस्ट्री, बिस्किट या सिर्फ चावल खाया, रोटी, तो उससे जल्दी हमें भूख लगती है, इसलिए कि वो ज़्यादा देर पेट में रहता नहीं है। तो प्रोटीन हमेशा खाने में होना चाहिए। एक दिन में 100 ग्राम बहुत होता है। 1 केजी के हिसाब से 1 ग्राम सफिशिएंट होता है। तो जो प्रोटीन के सोर्स हैं वो पनीर है, वेजिटेरियन के लिए सोयाबीन की चीज़ें हैं, और इसके अलावा दालें हैं। दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन लगभग 20 से 25% ही होता है। काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता, सबको लगता है कि दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत अच्छा सोर्स नहीं है, पर सोर्स है, ठीक है। ये हो गया वेजिटेरियन में प्रोटीन के सोर्स। और नॉन वेजिटेरियन के लिए फिश बहुत अच्छा है, एग है, एग का स्पेशली वाइट वाला पोर्शन, और चिकन या चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं। तो प्रोटीन खाने में होने से जो भूख है वो कम लगती है। और ऐसे ही आपको हमेशा खाने में, जैसा कि मैंने बताया कि हरी सब्जियां ले, वो बढ़िया है, और थोड़े बहुत फ्रूट्स ले सकते हैं। और खाने की मैं आदत की अगर बात करूं, जब भी आप खाना खाएं तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि रोटी एक बार में मैक्सिमम 2, पराठा मैक्सिमम 1, और पूड़ी है मैक्सिमम 3 या 4। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हमारे खाने का जो कंपोजिशन, जैसा कि मैंने बताया कि 400 या 500 किलो कैलोरी होना चाहिए। आदत में आ जाएगी एक बार तो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। चावल हमेशा कोशिश करें कि 1 कटोरी, दाल 2 कटोरी, मतलब कोई भी चीज़ है उसको ज़्यादा नहीं खाएं। जैसे कोई मिठाई आप खा रहे हैं, किसी भी तरह की, अलग अलग तरह की बर्फ़ी, लड्डू या रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आपके एरिया में जिस नाम से जानी जाती है मिठाई मैक्सिमम 1 या 2 पीस अलाउ है। क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं जो एक पीस में 200 से लेके 350 400 कैलोरी तक होती हैं। तो अगर आप 2 मिठाई खाते हो तो 600 700 कैलोरी हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो मैक्सिमम 2 पीस अलाउ है। ऐसे ही ज़्यादातर चीज़ें, जैसे कि कोई आप खा रहे हो, मान लो चाइनीज़ खा रहे हो, चाउमीन, मंचूरियन या दूसरे बहुत सारे बनते हैं ग्रेवी वाली चीज़ें, मसाला डोसा, ये सब एक एक ही अलाउ है। और जब वो खाएं उसके साथ कोशिश ये करें कि कुछ वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर लें, राइट, या कोई सलाद ऐड कर लें या सलाद खा लें, और मैक्सिमम 1 अलाउ है। ऐसे सुबह के नाश्ता में बहुत सारी फॉल्ट है। हमारे यहाँ जो सुबह का नाश्ता है वही सबसे गड़बड़ है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग सुबह के नाश्ते में या तो पोहा खाते हैं, पोहा नहीं मिलता तो बाज़ार में कुछ मिठाई लेते हैं, या तो समोसा कई बार है, कई बार पकौड़ा बनना। ये सारे क्या है, इसमें ज़्यादातर में मैदा मिला रहता है, या तो मीठा होता है या तो तेल होता है। तीनों चीज़ें बहुत खतरनाक है। तीनों हाई कैलोरी वाली चीज़ें हैं, जल्दी से एब्जॉर्ब होती हैं और शरीर उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता, अमूमन ऐसा बोला जाता है कि हैवी होना चाहिए। वो हैवी इस सेंस में नहीं कि कैलोरी हो, हैवी ऐसा हो कि आपके पेट के अंदर थोड़े देर तक चले, तो वो भी 400-500 कैलोरी वाला होना चाहिए। समोसे की बात करें तो मैक्सिमम 2 समोसा मैक्सिमम एक बार में, बस, फिर कुछ खाना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि समोसा भी खाया फिर पोहा भी खा लिया। पोहा जैसे, पोहे में 300 कैलोरी हो सकती है, तो मैक्सिमम 1 पोहा खा लिया, फिर कुछ नहीं। ऐसे पूड़ी या आलू की सब्जी है तो 2 पूड़ी और आलू की सब्जी में से सुबह का आपका नाश्ता हो गया। आप बाहर से कुछ भी चीज़ें अगर मंगाते हो, फास्ट फूड वगैरह मंगाते हो, तो हमेशा कोशिश ये करें कि उसमें जो बीन्स हैं या हरी सब्जियां हैं या सलाद है वो सब उसके साथ में खा लेना चाहिए, राइट। तो ये कुछ आदतों में बदलाव है। कोशिश करें थोड़ी बहुत हल्की एक्सरसाइज करने की, या तो पैदल चल लिया, या कभी हफ्ते में 1 बार दौड़ लिया, या आसपास के किराना शॉप पे गए या बाजू में गए तो पैदल चल लिया, क्योंकि उसका भी एक रोल होता है। बिहेवियर चेंज से ही हम मोटापा होने से बच सकते हैं। बीच बीच में अपने वजन की जांच कराते रहें कि वजन बढ़ तो नहीं रहा। अगर ये सब करने के बावजूद भी वजन नहीं रुक रहा है तो थायराइड की जांच करा लें, कार्टिसोल की जांच करा लें एक आध बार, या अपने खून की जांच करा लें। ये शरीर में कोई बीमारी की वजह से तो वजन चीज़ें हमें कम खानी है या नहीं खानी है, अवॉइड करनी है। एक बार खानी है, उसमें केक है, पेस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पीने वाली चीज़ें हैं। जैसे पीने वाली चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो मैक्सिमम 200 ml पी सकते हैं। 200 ml में ही लगभग 100 से 150 कैलोरी हो जाता है। ऐसे ही आप पिज्ज़ा ले रहे हैं या पेस्ट्री ले रहे हैं, वो सारी एक एक पीस ही अलाउड होती, उतना सफिशिएंट होता है। उससे ज़्यादा आप खाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। और कोशिश करें कि कम से कम हफ्ते में 1 बार फास्ट रखने की कोशिश करें। वो एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो प्रोसेस है हीलिंग का, क्लीनिंग का, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं।
हार्मोनल जो बैलेंस है वो थोड़ा ठीक हो जाता है, राइट। तो आई होप ये वीडियो से हेल्प मिलेगी आपके वेट को समझने में। और भी काफ़ी वीडियो मेरे इस चैनल पे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं मोटापे से बचने या कम करने के लिए। सो थैंक यू।